नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आप ही कर रहे हैं जेल प्रहरी भर्ती 2025 की तैयारी तो यह क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। इस महत्वपूर्ण क्लास में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो जेल प्रहरी में सीधे के सीधे पूछे जाएंगे। इस क्लास से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे इस एक वीडियो से, और पिछले वीडियो देख लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो पिछले वीडियो देखने के लिए आपको चैनल में प्लेलिस्ट बनी है जेल प्रहरी 2025 के नाम से, जाकर देख लेना। आज के बाद हम शाम को भी क्लास लेंगे और सुबह भी आपको क्लास मिल जाएगी। हमारा टाइम रहेगा सुबह 8:15 और रात को 8:15 बजे। तो बिना किसी देरी के क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कि राजस्थान में जो अजमेर के विलय के समय मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, हरविलास शारदा, कृष्ण कौल, हरिभाऊ उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर था। देखो, अजमेर मेरवाड़ा के विलय के समय वहां के जो मुख्यमंत्री बताना है, यानी कि अजमेर के मुख्यमंत्री बताना है। ठीक है, ना कि ये विलय की नहीं पूछ रहा है कि आपके 7 चरण कौन से हैं, 7 चरण में किस चरण में मिला था। ठीक है, 6ठे चरण में अजमेर मेरवाड़ा मिला था, लेकिन कौन सा है? आबू देलवाड़ा को छोड़कर, आबू और देलवाड़ा को छोड़कर मिला था। छठा चरण कब हुआ था? 26 जनवरी को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 1950। ठीक है, और यहाँ के कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय आपका राइट आंसर है। 100% उसी का सिलेक्शन होने वाला है और एकमात्र मुख्यमंत्री यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को, पूछा जाने वाला प्रश्न है, क्योंकि अपने जो तो चलिए शुरू करते हैं आज की यही प्रश्न महत्वपूर्ण बनता क्लास। है कि राष्ट्रीय राजमार्ग है नंबर 3 और इससे होकर किस जिले से होकर गुजरता है? ठीक है, जिला पूछ रहा है राजस्थान का। धौलपुर से होकर गुजरता है, अजमेर से होकर गुजरता है, जयपुर से होकर गुजरता है, या फिर टोंक से होकर गुजरता है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। उत्तर दक्षिण गलियारा NH 44 है। ठीक है, NH 44 है। और पूर्व पश्चिम गलियारा की बात करें तो NH कौन सा है? जल्दी से बताइए, NH कौन सा है? ये है यहाँ पर जो पूर्व से यानी पश्चिम से लेकर पूर्व तक विस्तृत है। ठीक है, असम से लेकर गुजरात तक। ठीक है, जल्दी से बताइए। ये श्रीनगर से लेकर यहाँ पर कन्याकुमारी तक। ठीक है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन से जिले से? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि इंपॉर्टेंट है कि भीनमाल में कौन सा चीनी यात्री आया था? ठीक है, फाहियान आया था, ह्वेनसोंग आया था, इतिस्ंग आया था, या फिर उपयुक्त सभी आए थे। देखते हैं सबसे पहले किसका। और भीनमाल के लिए कौन सा शब्द यूज किया था? जल्दी से आंसर करिए। भीनमाल के लिए कौन सा शब्द इंपॉर्टेंट है? सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। नीचे रेड वाला बटन है, जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब कर दो। रोज वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जल्दी से आंसर करिए। ए ऑप्शन नहीं है, बी आपका राइट होगा। क्यों? ए ऑप्शन फाहियान नहीं, यहाँ पर वेंगसोंग आया था। कौन? हेनसंग। और इसने कौन सा वर्ड यूज किया था भीनमाल के लिए? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कौन सा। और आपको कमेंट में करना है, यानी कि अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, और जो मैं पुराने वीडियो है, यानी कि मैंने बालाथल कल की क्लास में पूछा था, उसका आंसर अब बताना है आपको कि बालाथल जो सभ्यता है किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, भीलवाड़ा में, सीकर में और झुंझुनू में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। उदयपुर में कौन कौन सी सभ्यताएं हैं? आहड़ सभ्यताएं हैं, आहड़। ठीक है, और भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता है। ठीक है, और सीकर में कौन सी है? जल्दी से बताइए। गणेश्वर सभ्यता है। और झुंझुनू में क्या है? गणेश्वर झुंझुनू में है या फिर यहाँ पर है? जल्दी से बताइए, गणेश्वर किस जगह पर है और गणेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध थी? जल्दी से बताइए, गणेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध थी? और आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ए यानी कि ए हो जाएगा। ठीक है, उदयपुर आपका राइट आंसर होना चाहिए। ए ऑप्शन जिसने बताया 100% सही है। और लास्ट में बताना है कि आपके कितने सही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि राजस्थान में किस नदी का अफवाह क्षेत्र पूछ रहा है। याद रखना, सबसे बड़ा है माही नदी का, चंबल नदी का, बनास नदी का, या फिर लूनी नदी का। ABCD के क्रम में जल्दी से आंसर करिए। महा मैराथन होने वाली टॉप 31 क्वेश्चन है। 31 में से कितने सही होते हैं? 20 या फिर 25 प्लस करने हैं। ठीक है, 25 प्लस हो गए तो और अच्छा है। अगली क्लास में हम 30 के आसपास जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का भी। और आप सोच रहे हैं कि क्वेश्चन ऐसे आएंगे, लेकिन
प्री है। रीट प्री में ऐसे ही आते हैं, सभी सवाल पूछते हैं सर इतने सिंपल, सर रीट प्री है ना कि आरएस का एग्जाम है, ठीक है। आरएस में अभी जो एग्जाम हुआ था हवा ही नहीं लगी थी बच्चों के। और बनास नदी आपका राइट आंसर होना चाहिए। बनास नदी कहाँ से निकलती है? राजसमंद से, ठीक है। राजसमंद से कहाँ से? कि खमनोर की पहाड़ियों से, खमनोर की पहाड़ियों से। तो यहाँ पर कौन कौन सी नदियां त्रिवेणी संगम बनाती हैं? जल्दी से बताइए। यहाँ पर जैसे बनास निकल रही है, ऊपर से आती है कौन सी? सीप नदी और चंबल नदी। चंबल, बनास और सीप नदी मिलकर रामेश्वरम सवाई माधोपुर में क्या बनाती हैं? जल्दी से बताइए। त्रिवेणी संगम, सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में। और किसका यहाँ पर मीणाओं का प्रमुख स्थान भी वही है, याद रखना। मीणाओं का प्रमुख स्थान रामेश्वरम। कि राजस्थान का सबसे बड़ा लोक वाद्य यंत्र बताना है। ढोल, टामक, पपंग, रावण अत्ता। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। पपंग के बारे में थोड़ा आपको कल भी बताया था मैंने कि जहूर खा मेवाती पूछा गया प्रश्न है कि जहूर खा मेवाती किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पपंग के जादूगर। रावण अत्ता किस जो लोक देवता के जो फड़ वाचन के समय किया जाता है? बाबूजी, ठीक है। दूसरा प्रश्न ये तैयार हो गया। ढोल सभी को बताइए, ढोल तो प्रमुख ढोल ही है। और दमामा, इसको दमामा भी बोलते हैं, ठीक है। कहीं पर आपको दमामा मिल जाए, दमामा टामक दोनों ही राइट है। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, जिसने बताया है एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, रणकपुर जी का जैन मंदिर किससे समर्पित है? नेमिनाथ जी को, महावीर स्वामी जी को, आदिनाथ जिसे हम ऋषभ देव बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऋषभ देव। कहीं कहीं पर ऋषभ देव मिलते हैं, फर्स्ट आदिनाथ और या फिर शांतिनाथ। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? पाली में, ठीक है। और पाली में तो है ही है। इसमें कितने स्तंभ हैं? 1444 स्तंभ हैं। स्तंभ का यहाँ पर क्या है? पूरा का पूरा एक वन है स्तंभों का, ठीक है। और अपने जो जैन कितने हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट थे आदिनाथ। आपका राइट आंसर फर्स्ट आदिनाथ, जो ऋषभ देव या फिर हम आदिनाथ बोलते हैं, उनको समर्पित है रणकपुर, जो पाली का जैन मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? रतनगढ़ में, माउंट आबू में, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में या लुणकरणसर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से बताइए। लुणकरणसर किसके लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइए। राजस्थान का क्या है? नागपुर या फिर कौन सा है? राजकोट। जल्दी से बताइए। राजकोट। राजस्थान का जो राजकोट है कहा जाता है, क्यों कहा जाता है वो आपको बताना है। कि मूंगफली उत्पादन के लिए, मूंगफली उत्पादन के लिए, ठीक है। और मूंगफली उत्पादन के लिए तो चित्तौड़ में कौन सी जो उत्कृष्टता केंद्र है, ये बताना आपको कि चित्तौड़ में कौन सा उत्कृष्टता केंद्र है, ठीक है। ये जैसे कि नींबू का नानतना हो गया, आम का कहाँ है जल्दी से बताइए, और खजूर का जैसलमेर हो गया। और माउंट आबू में आपका राइट आंसर हो जाएगा कि दूध बावड़ी है माउंट आबू में है। माउंट आबू में ही सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेर, और तीसरी है देलवाड़ा, ठीक है। और दत्तात्रेय ऋषि का है ही वो। कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में कितने प्रतिशत जो स्थान है वहां पर वन होने चाहिए? जो भारत सरकार ने कहा कि इतने प्रतिशत स्थान पर तो वन होने ही चाहिए, ठीक है। और 11%, 11.1%, 33.3%, 44.4%, 22.2%। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए। आंसर कमेंट में स्टार लगा दो। पूछा जाने वाला प्रश्न है, एकदम आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। 100%, 33% आप कहते हैं, लेकिन 33.3% स्थान पर भारत में होना चाहिए। लेकिन ये धरातल यानी जो मैदानी क्षेत्र हैं और पहाड़ी क्षेत्रों पर अलग अलग है। वो आपको बताना है कि जो यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों पर कितना प्रतिशत यहाँ पर एक किया गया है निर्धारित। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और आपके लिए ज़रूरी सूचना, अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जुड़ दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दिया होगा। और कमेंट में बता देना कि आप किस ज़िले से हैं। मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? राव यानी कुंवर चुंडा को, महाराणा कुंभा को, बप्पा रावल को, महाराणा प्रताप को। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर था। भीष्म पितामह ने क्या प्रतिज्ञा की थी? महाभारत के भीष्म पितामह ने यहाँ पर प्रतिज्ञा की थी आजीवन शादी नहीं करेंगे और राजपाट के यहाँ पर अपना हक नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे? हक नहीं जताएंगे कि मेरा राजपाट है। उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया था। उम्र शादी नहीं की, क्योंकि अगर पुत्र होते हैं उनके तो वहां पर पुत्र भी
उनका जो राजपाट है उनमें हिस्सा मांगते, इसलिए भीष्म पितामह कहा जाता है अपने कुंवर चुंडा को। ठीक है, कुंवर चुंडा ने भी यहाँ पर मोकल को दे दिया, सभी का सभी मोकल को दे दिया, और खुद क्या किया था, शादी तो की थी, इन्होंने कहा शादी वादी तो हम करेंगे लेकिन राजपाट नहीं लेंगे। और यहाँ से मोकल की जो संरक्षक भी नियुक्त किया था, किसने किया था, जल्दी से बताइए, लाखा ने। और लाखा की पत्नी कौन थी, हंसा बाई। स्तंभों का वन किस मंदिर को कहा जाता है, दिलवाड़ा का मंदिर, रणकपुर का जैन मंदिर, जगदीश मंदिर, महामंदिर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करना है जल्दी से। स्तंभों का वन पूछा जाने वाला प्रश्न है, रीट की तैयारी होगी खास एवं रीट क्लासेस के लिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम जल्दी से ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम की बात करें तो यहाँ पर काफी अच्छे अच्छे पीडीएफ मिलेंगे आपको, जल्दी से आंसर करते रहिए, आंसर करते रहिए। एकदम राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, रणकपुर का जैन मंदिर जिसे स्तंभों का वन कहते हैं। 1444 यहाँ पर स्तंभ हैं और काफी ज्यादा है, ठीक है, काफी ज्यादा है। अभी एक पाली में भी बन रहा है, आपको ओम आकार का मंदिर, करंट का मामला है, पूछा जा सकता है। ऐसे ही थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, क्वेश्चन में बना दूंगा इसका भी, कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, सरगासूली जयपुर में, चौमू दुर्ग में, बयाना दुर्ग में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है और जल्दी से आंसर करिए। देखो यहाँ पर सरगासूली जयपुर में है, लेकिन गिद्धकराई जो पहाड़ी है, गिद्धकराई वो झालावाड़ के कागरोन में है, वहां से पहाड़ी से फेंक कर मार देते थे, मृत्यु दंड देते थे। सरगासूली जयपुर में, वहां पर किसको टांगा गया था, एक राजा थे, उन्होंने मतलब यहाँ पर परेशान होकर कूद गए थे, ठीक है, कौन थे राजा। बयाना दुर्ग में आपका राइट आंसर है। किस शासनकाल का, समुद्रगुप्त, गुप्त काल का, समुद्रगुप्त है उसके समय का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, कि विश्नोई समाज के लोग पांचवा वेद किसे मानते हैं, रामायण को मानते हैं, महाभारत को मानते हैं, गीता को मानते हैं, या जंब सागर को मानते हैं। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो विश्नोई संप्रदाय जाम्बोजी थे, जाम्बोजी सभी को पता है, 20 + 9 बराबर विश्नोई बना है। यहाँ पर क्या है कि जो इनका जो नीले वस्त्र धारण नहीं करते बेसिकली, क्योंकि नील किससे बनती है, पेड़ पौधों से, इसलिए वो नीले वस्त्र यानी नीली चीजों से परहेज करते हैं। भेड़ बकरी भी नहीं पालते क्योंकि वो पत्तियां खा जाती है, वृक्षों को खाती है। और खेजड़ी वृक्ष सभी को पता ही है, विश्नोई जो अपने 1730 का मामला है, खेजड़ली ग्राम का, अमृता देवी विश्नोई। जंब सागर आपका राइट आंसर होगा। जंब सागर या जंब संहिता भी मिल जाए ना तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, जंब सागर जंब संहिता दोनों ही राइट है, क्योंकि इसी का नाम है। जंब सागर कह दो, जंब संहिता कह दो, एक ही बात है। विश्नोई संप्रदाय के लोग काफी तरीके से यहाँ पर समझ रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल उदयपुर में स्थित नहीं है, नहीं पूछ रहा है, स्थित है पहुंचता तो यहाँ पर 3 हो जाते, ठीक है। एकलिंग जी का मंदिर, बारडोली सभी जानते हैं, छतरी भी है, और किसकी, महाराणा प्रताप की, जग मंदिर पैलेस, काकरोली जो कि एक स्थान है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। पर्यटन स्थल उदयपुर में स्थित नहीं है, कहाँ स्थित है, राजसमंद में। अब इतना बता दो कि वो कौन सा राजसमंद में स्थित है जो कि उदयपुर में नहीं है। और आपका राइट आंसर होना चाहिए डी, एकदम राइट आंसर। काकरोली कहाँ पर है, राजसमंद में, ठीक है। देखो पेन टेप आएगा, वेट करो, तब तक माउस से ही काम चलाते हैं। कि नहरों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, जालौर में होती है, हनुमानगढ़ में होती है, श्रीगंगानगर, या फिर जैसलमेर। अब देखते हैं कौन दिमाग लगाता है कि ये पूरा राजस्थान है, ये है, ठीक है। और राजस्थान में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये पूरा राजस्थान मान के चलो। यहाँ पर जो नदी, यहाँ पर जो नहरें आती हैं उससे सर्वाधिक होता है, तो कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ, जल्दी से बताओ। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर, तो राइट आंसर श्रीगंगानगर होगा। श्रीगंगानगर के कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई होती है, काफी बार 98 मिलता है, 99 भी मिलता है, तो आपका राइट जो समझो, लेकिन गंगानगर समझो, ठीक है। और हनुमानगढ़ में थोड़ा कम होता है उससे। और तालाब से कहाँ होता है, नलकूप से कहाँ होता है, इसका भी क्वेश्चन बनाया मैंने, रुको अभी, कि कुओं और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई करने वाला जिला कौन सा है। देखो अभी जो अपने खडीन वाला प्रश्न आया था, खडीन वाला आरएस में भी आया था, कहाँ से होती है, जैसलमेर से। तो खडीन से इस बार बना है, तो
इनसे भी प्रश्न बनेगा क्योंकि रीट है भैया। राजसमंद से, जयपुर से, जोधपुर से, चित्तौड़गढ़ से। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए। 31 क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए। 31 प्रश्न में से कौन कौन जल्दी करेगा। कुएं, नलकूप, जयपुर, एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा। कितने प्रतिशत है वो आपको बताना है कि 24 प्लस कितना है, जल्दी से बताइए। 24 प्लस कितना है आगे, 24 प्लस आगे कितना है, जल्दी से बताइए कि टोटल कितना है। 66। अब 66 में से अगर नहीं आ रहा तो 24 माइनस कर दो तो कितना बचा, जल्दी से बताइए। 24 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 42 बचता है। 42 प्लस 24, ठीक है। कुएं और नलकूप, नलकूप से 42, कुएं 24, एकदम राइट है आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते ही है। 1% तालाब से होता है, याद रखना है कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग सुवर्णगिरी, एक तो है स्वर्णगिरी, एक होता है सुवर्णगिरी के नाम से प्रसिद्ध है। बूंदी का दुर्ग, जालोर का दुर्ग, जैसल यानी चित्तौड़गढ़, बेसिकली जैसलमेर नहीं लिखना था, सिवाना का दुर्ग। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सुवर्णगिरी जैसलमेर में है, लेकिन जैसलमेर का दुर्ग नहीं है, ठीक है। सुवर्णगिरी एक होता है सुवर्णगिरी, एक आधा से आता है, ठीक है, और एक ये पूरा से है, अलग अलग है। स्वर्णगिरी और सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी जालोर आपका राइट आंसर हो जाएगा, एकदम राइट है। सुवर्णगिरी जालोर, जालोर के दुर्ग को जलालाबाद किसने किया था, आपको राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। और ज्वालापुर से जबालीपुर किसने किया वो भी बताना है। और ठीक है, तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला बताना आपको, ठीक है। उदयपुर में होती है, बांसवाड़ा में होती है, सिरोही में होती है, भीलवाड़ा में होती है। तीनों के तीनों प्रश्न तैयार कर लो। 66, जल्दी से बताओ। 32 और 1%। कुएं, नलकूप, सिंचाई यानी नहरों से, और 1% किससे होता है, तालाबों से, ठीक है। और कुएं, नलकूप हो गए। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। तालाब से भीलवाड़ा तालाब के लिए प्रसिद्ध है, तालाबों के लिए भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। कौन कौन भीलवाड़ा से हैं, राइट आंसर करिए जल्दी से। कि अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की। देखो, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 को 3 लोगों ने की थी, ठीक है। अब तीनों के नाम मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी आप कह दोगे कि यहाँ अजमेर में इन्होंने, तीनों में से एक ने की होगी। 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में की थी, वर्धा महाराष्ट्र, एम लिख देता हूँ, ठीक है। और विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल सेठी, हरिभाऊ उपाध्याय, मणिकेलाल वर्मा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जिसने अजमेर में स्थापना की। 3 लोग थे जिन्होंने यहाँ पर स्थापना की। कौन कौन से थे, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विजय सिंह पथिक ने किसकी स्थापना की, अजमेर में 1920 को की। कब की थी, 1920 को, 1 साल बाद। क्योंकि देखो उस समय यहाँ पर विजय सिंह पथिक अकेले नहीं थे, केसरी सिंह भी थे, अर्जुन लाल जी भी थे, और तीनों ने मिलकर 1919 में की थी। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, आपको बताना है। 1896, 1897, 1941, 1942। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन 44 वर्षों तक चला था। 3 चरण थे, ठीक है। पहले चरण का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था, दूसरे का विजय सिंह पथिक ने किया था, तीसरा का हरिभाऊ उपाध्याय और जमनालाल बजाज ने किया था, ठीक है। तीनों चीजें हो गई क्लियर। तो चरण कहां से स्टार्ट है, 1897 से लेकर 1941 तक है, ठीक है। और आपका राइट आंसर स्क्रीनशॉट बाद में लेना, ठीक है, क्योंकि पेन टेप आने वाला है। जामसर किसके लिए प्रसिद्ध है, रॉक फास्फेट के लिए, जिप्सम के लिए, मुल्तानी मिट्टी के लिए, एस्बेस्टॉस के लिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करना है। एकदम राइट आंसर क्या होगा आपका, जामसर। जामसर की जो खान है वो कहाँ स्थित है वो आपको बताना है। और जिप्सम आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए कि जिप्सम के लिए जामसर, जिप्सम जामसर, जिप्सम जामसर। 3-4 बार रट लीजिए, क्वेश्चन आएगा। रीड में नहीं आया तो चैनल पर डिसलाइक करके यहाँ पर ब्लॉक कर देना, ठीक है। नहीं मिले क्वेश्चन तो राजस्थान के, वरना सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है। देखो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा है, 100% बनेगा। 1 सिंपल 2 सिंपल आते हैं, उनमें से यही आएंगे कि चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा से गुजरती है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करते रहिए। बांसवाड़ा आपका राइट आंसर होगा। बांसवाड़ा के 2 भागों से विभाजित करती है। डूंगरपुर जो क्षेत्र है, डूंगरपुर को यहाँ पर सीमा बनती है और बीच में यानी 26 किलोमीटर
है राजस्थान में। और टोटल राजस्थान के अलावा भारत के कितने राज्य हैं और कौन सी राजधानी इस पर स्थित है? रांची। और सबसे दूर कौन सी राजधानी स्थित है? जयपुर। राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियों बनाने की हस्तकला का प्रमुख केंद्र बताना आपको। मोलेला, राजसमंद, बासनी, चौपासनेर, बासनी वो ठीक है, सांगानेर और या फिर उपयुक्त सभी जगह। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सांगानेर तो आपको सभी को बताया होगा, जयपुर में हवाई अड्डा भी है। और सांगानेर कौन सी ब्लू पोट्री के लिए जाना जाता है और बासनी किसके लिए प्रसिद्ध है? और मोलेला आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोलेला राजसमंद जो कि मिट्टी की मूर्तियां बनाने के लिए और खिलौने भी बनते हैं। अगर ओनली खिलौने या कठपुतली और खिलौने आ जाए तो आपको क्या करना है? उदयपुर करना है, वरना बस्सी चित्तौड़ करना है। ओनली खिलौने आ जाए खिलौने के लिए। और वो अपने क्या कहते हैं उन्हें, देवस्थान जो भी बनते हैं देवताओं की, जब हम सवारी ले जाते हैं उसके सामान भी चित्तौड़ बस्सी में बनते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। चारों के चारों मत्स्य संघ में सम्मिलित किए गए थे 18 मार्च कब? जल्दी से बताइए। 1948 48 को, ठीक है। पहला चरण था। उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो उद्घाटन किया गया था यहाँ पर, जल्दी से बताइए, भरतपुर में। भरतपुर में किसने किया था? VN गॉडगिल ने, ठीक है जी, लिख देता हूँ VN जी। और किसने किया था? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, कहाँ पर किया गया था? अलवर में। यहाँ पर क्या किया था? राजधानी बनाई थी। भरतपुर के लोहगढ़ में उद्घाटन किया गया था और इसको 5वें चरण में मिला दिया गया था। राजस्थान की पहली बाघ परियोजना कौन सी है? दूसरी कौन सी है? तीसरी कौन सी है? तीनों की तीनों बतानी है। केवलादेव राष्ट्रीय, जो केवलादेव है, माचिया है, रणथंभौर है, सरिस्का है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए। 1973 को बना था पहला, 1978 को बना था दूसरा। जल्दी से बताइए, अब इतना बता दिया। और उसे राष्ट्रीय उद्यान बना था वो कब बना था? 1980 को। और दूसरा जब बना था वो 1981 को। अब एक आंसर आपका राइट हो जाएगा, रणथंभौर। रणथंभौर, माचिया नहीं है, रणथंभौर है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व। और सरिस्का की अभी बागिन थी, वो सबसे उम्रदराज बागिन थी मछली। निम्नलिखित में से ST2 है, ठीक है। गलत युग में पहचानना है। बेणेश्वर, डूंगरपुर, बादशाह का मेला, ब्यावर, मरु महोत्सव, मरु है, ठीक है। मरु महोत्सव, बाड़मेर, गौतमेश्वर जी, सिरोही। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर है। गौतमेश्वर जी बेसिकली पाली में भी बढ़ता है, गौतमेश्वर जी का मेला राजसमंद में भी बढ़ता है, तीनों जगह है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राइट कौन सा होगा, जल्दी से बताइए कि मरु महोत्सव बाड़मेर, जो कि आपका गलत है। मरु महोत्सव कहाँ है? जैसलमेर में, फरवरी में बढ़ता है, ठीक है। जैसलमेर इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि रीट भी फरवरी में है। और थार महोत्सव कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में, ठीक है। थार महोत्सव बाड़मेर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि अरावली श्रेणी की दूसरी सबसे अधिकतम ऊंचाई वाली बतानी है। जरगा, शेर, तारागढ़, अचलगढ़। देखो सबसे सर्वाधिक है 1722 या 27 को बोल दो, गुरु शिखर। दूसरी है 1597, तीसरी है 1431 और चौथी आपको बताई नहीं है। जल्दी से बताइए। गुरु जी गए शेर पर, दिल लगा जरगा, ठीक है। गुरु जी गए शेर पर, शेर यानी शेर, और दिलवाड़ा, और फिर बाद में आएगी चौथे नंबर की जरगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, और लास्ट में एक क्वेश्चन मैं दूंगा, ठीक है। अलवर जिले की कौन सी लोक देवी के रूप में मान्यता है? सुगली माता, सचिया माता, जिलानी माता, लठियाल माता। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। मैंने यह प्रश्न शायद 1 महीने पहले मैंने बताया था, अब किस किस को याद है देखते हैं। सबसे पहले कि जिलानी माता आपका राइट आंसर है, पूछा जाने वाला प्रश्न है क्योंकि इससे प्रश्न नहीं बना अभी तक, और बनने की संभावना वही है जो कि नहीं आया है, ठीक है। राजस्थान में होली के दिन मेवाड़ में, बाड़मेर में कौन सा नृत्य धूम मचाई जाती है? चंग नृत्य, गेर नृत्य, कच्ची घोड़ी, गींदड़ है बेसिकली, गीदड़ नहीं गींदड़, ठीक है। और जल्दी से बताइए। चंग शेखावटी का है, शेखावटी का है, शेखावटी का है। गेर, गेरिए, एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अब आपका क्वेश्चन नंबर 31वां मैं पूछ देता हूं कि यहाँ पर आप बताइए कि जो अभी मिस्टर बिकाना कौन बने थे? मिस्टर
बीकाना जो कि बीकानेर में होता ही है। 12 से 14 जनवरी बीकानेर, मिस्टर बीकाना कौन बने थे? बीकानेर के जो मरु महोत्सव होता है उसमें, ऊंट महोत्सव होता है, सॉरी, ऊंट महोत्सव में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और आप टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जुड़ जाइए। कमेंट में बता देना कि आपको क्लास कैसी लगी है और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हम, और आप किस जिले से, ये कमेंट अवश्य कर देना। धन्यवाद आपको पूरा वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही वीडियो देखते रहें ताकि आपका सिलेक्शन होता रहे। धन्यवाद।